अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे हम सब अपनी तैयारियों पे मसरूफ है। हमारा भाई हमें देख कर बहुत ज्यादा हंसा था, कह रहा था कि मोंकी लग रही हो बिल्कुल तुम दोनों। चांद आती तो सभी अपने कामों में मसरूफ थे और मैं खाने में मसरूफ थी। पूजा के बाद मुझे अपनी सारी बहनों को मेहंदी लगानी थी और वो सब वेट कर रही थी। मुझमें एक आदत है जो आप लोगों को अजीब अजीब लगेगी और मेरी वो आदत ये है कि मैं ईद के पहले दिन रेडी वेडी नहीं होती, ईद के दूसरे दिन ही रेडी होती हूँ, तैयार वैयार होती हूँ बस। यार मैंने ऐसे मेहंदी लगवा रही थी, ठीक है, तो ये रो रही ये रो रही कह रही है कि जो मैंने डिजाइन वो आप नहीं लगा रही। अब बताओ, एक साल के बाद कोई एक बंदा मुझसे लगवाता है मेहंदी, अब मुझसे मतलब नहीं होती तो मैं क्या करूँ, नहीं आती तो मुझे, मैं भूल जाती हूँ। अब ये टूटी फूटी लगा रही तो ये रो रही है। अब मैंने कोई गलत काम किया? कितनी अच्छी लगी है, लगाइए यार, प्यारा लग रहा है तुम्हारा हाथ, देखो। वाह वाह, ये देखो, ये मैंने लगाई नहीं है पर समझो मैंने ही लगाई है ये रो रही है। चांद रात की रात इतनी जल्दी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, सुबह हो जाती है। मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, जब आती थी तो लोग लगवाते नहीं थे और जब आती नहीं है तो अब मेरी बहनें कहती हैं कि हमें लगाओ। और यहाँ पे ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्हें भाई ईदी दे रहा था। मैं तो हैरान हो गई कि मेरे भाई का कब से इतना बड़ा दिल हो गया कि वो सबको ईदी दे रहा है। इन तीनों के साथ हो गया मोए मोए। और मेरा ईद का आधा दिन बच्चों की चीजें खाने में गुजर गया। ईद के पहले दिन मैं सबकी पिक्स वगैरह निकालती हूँ और दूसरे दिन सब मेरी पिक्स वगैरह निकालते हैं। आधा दिन यहाँ पे वेस्ट हो चुका था। इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मम्मा ने बनाया था पुलाव, और पुलाव बहुत टेस्टी बना था। मम्मा ने कहा कोल्ड ड्रिंक भी है, पर भाई इतनी लेट से लेकर आया कि मैं खाना खा चुकी थी। पहला दिन यहीं पे खत्म हुआ। अब मेरी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। मैं अपनी दोस्त के घर गई मेहंदी लगवाने, हमने बातें शातें की और बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मुझे बहुत उसने प्यारी मेहंदी लगाई। दोस्त का काफी टाइम वेस्ट करने के बाद मैं घर आई। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो ईद वाले दिन की मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं मीठा बहुत ज्यादा खाऊंगी। किसी ने मुझे बोला था कि रोहाना तुम्हारे हाथों पे नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इस ईद पे मैं नेल पॉलिश भी लगा लेती हूं। यहाँ पे मैंने अपना सिंपल वाला मेकअप किया, हेवी वाला मेकअप तो मुझे आता भी नहीं करना। जब भी मैं लाइनर लगाती हूँ तो मेरी आगे पीछे हो जाती है, पर इस दफा मेरी लाइनर बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे मैं आस्ते आस्ते रेडी हो रही हूँ। इसके बाद मुझे अपनी फोटो शूट करवानी थी, इसलिए मुझे जाना था, लेट भी हो गई थी काफी। मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मेरे ईद का पहला दिन बहुत बोरियत वाला गुजरता है क्योंकि मैं सिर्फ सोती रहती हूँ। या जब मुझे पहले शर्म आती थी ना तो लोग मुझे ईदी जबरदस्ती देते थे। अब मैं खुद मांगती हूँ पर मुझे कोई ईदी नहीं देता, बस इसी बात का दुख है मुझे। इन सारी बातों को इग्नोर मारे आगे चलते हैं कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की कितनी ईदी जमा हुई है। अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार ये वीडियो देख रहा है तो बड़ा मेहरबानी मेरी ईदी आप मेरे घर भिजवा सकते हैं। हाथों में नो चूड़ियां हैं। आगे चलते हैं। मैं कंप्लीट रेडी हो गई थी। उसके बाद मुझे याद है कि मुझे अपनी पहनी है जुत्ती, और जुत्ती नहीं सैंडल। तो यार प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। उसके बाद मैंने पहना दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से। वैसे ये लाल नहीं पिंक है। परफ्यूम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो परफ्यूम भर भर के लगाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। माशाल्लाह से मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, किसी को तारीफ करने की जरूरत नहीं है। या मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम भी रोहिन बलोच है, तो प्लीज वहाँ पे मेरी पिक्स वगैरह देख लिया करो और मुझे लाइक कमेंट कर दिया करो। जल्दी से टिकट लेने के लिए मैंने बच्चों को निकाला और मैं खुद खड़ी हो गई। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने और मैंने स्पीड लगाई ताकि हमें कोई अच्छी सी जगह नजर आ जाए और हम पिक्स निकालें और वापस घर चले जाएं। ईद के दूसरे दिन भी इतने लोग आए हुए थे, पार्क में इतने लोग आए हुए थे कि पिक्स निकालने का मौका ही नहीं दे रहे थे। हर जगह लोग, हर जगह लोग। खैर कौन सा मुझे शर्म आती है। मेरी बहनें मेरे साथ इसलिए आई, उन्होंने सोचा कि हम बहुत एंजॉय करेंगे, पर मैंने उन लोगों को घुमा घुमा के थका दिया। मेरी बहनें मुझसे नाराज हो रही थी कि आप ये क्या है, अब कहीं पे बैठ जाओ ताकि तुम सुकून से खाएं पिए, बहुत ज्यादा थक गए हैं। मैंने अपनी क्यूट सी बहनों को थोड़ा प्यार किया और उसके बाद मैंने बोला चलो चलते हैं, हम कुछ खाते पीते हैं पहले। मेरी ये शरारती बहन अजीब अजीब सी शायरी कर रही थी जो कि मैंने इसकी वॉइस रिकॉर्ड की थी, पर मुझसे गलती से डिलीट हो गई। और यहाँ पे मैं दूसरी लड़कियों को जज कर रही थी कि कौन सही लग रही है, कौन सही नहीं लग रही। काफी अपना टाइम जाया करने के बाद हमने सोचा अब हमें घर जाना चाहिए, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं आप ही अभी हमें आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ बहनों में ना कोई बहन ऐसी होती है जो आपकी हर बात को समझती है, आपकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझती है, तो वो मेरी ये बहन है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। बहुत ही ज्यादा हमने एंजॉय किया। उसके बाद हमें काफी लेट भी हो गई थी और काफी टाइम से आए थे। हमने सोचा अब हमें घर जाना चाहिए। घर आए तो हमने खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो इसलिए हमने सोचा हम पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। आई थिंक पिज्जा सबका ही फेवरेट होता है, तो हमारा बहुत ही ज्यादा है, पर हम सबका बहुत ज्यादा फेवरेट है पिज्जा। हमने सोचा है कि बच्चे कुछ पैसे भी खत्म कर लेते हैं, तो मेरी सिस्टर ने बोला बाजी चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे मुझे ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और में से किस किस को ये अच्छी लगती है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे, कहती ये वाली नहीं वो वाली आइसक्रीम, वो वाली नहीं ये वाली आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं उसे निकाल के दे रही थी। हमारे ईद के दोनों दिन ऐसे ही खाने पीने में गुजर जाते हैं और लोगों के घूमने में गुजर जाते हैं। वैसे लेस पापड़ खाने तो नहीं चाहिए, पर मेरी सिस्टर जिद कर रही थी कि नहीं मुझे लेस पापड़ ही चाहिए। यहाँ पे पीछे वाली आंटी तो ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसके हाथों में से चीजें छीनी है। कुछ चीजें ली, बिल शिल पे करवाया, उसके बाद हम घर आ गए और हमारे ईद के से ही दोनों दिन जल्दी से गुजर गए, पता ही नहीं चला। मेरी सिस्टर आइसक्रीम खाने में इतनी मसरूफ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आज का अजीब गजीब लोग आप सबको अच्छा लगा हो, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।